प्रकाश प्रियदर्शी लेके आए हैं कि जो गेल है, गेल इंडिया, वो स्टील प्लांट को गैस सप्लाई करने के लिए टाटा स्टील और वेदांता से बातचीत कर रही है। उनके पास और डिटेल है, उन्हीं से समझते हैं। प्रकाश, जरा बताएं आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि टाटा स्टील और वेदांता के जो स्टील प्लांट्स हैं उनके लिए गेल एलएनजी सप्लाई कर सकता है। इस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। गेल ने यह प्रस्ताव दिया है और कंपनियों ने औपचारिक चर्चा की शुरुआत कर दी है और इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि गेल ने जो ऑफर दिया है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस पर अश्योर्ड प्राइसेस के साथ इन कंपनीज को एलएनजी की सप्लाई गेल कर सकता है। और साथ ही साथ वैसे स्टील प्लांट्स जहां जहां पर गेल के जो पाइपलाइन है वहां पर एलएनजी की सप्लाई की जाएगी। शुरुआती चरण में टाटा स्टील और वेदांता के जो स्टील प्लांट झारखंड में है वहां पर एलएनजी की सप्लाई की जाएगी और इसकी चर्चा चल रही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गेल जो है उन सभी प्लांट्स के लिए एलएनजी की सप्लाई करना चाहता है जहां पर ऑलरेडी उसके पाइपलाइन है या पाइपलाइन पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ जहां गेल को भी फायदा होगा, इन कंपनीज को भी, स्टील कंपनीज की अगर बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने में इनको मदद मिलेगी। शुरुआती डिस्कशंस के हिसाब से, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, करीब 3 से 5 लाख सीबीएम एलएनजी जो है रोजाना आधार पर सप्लाई करने की योजना है और डिमांड के आधार पर चरणों में इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एलएनजी सप्लाई करने का ऑफर गेल ने दिया है। उसके हिसाब से 5 से 25 साल तक के लिए एलएनजी की सप्लाई जो है वो की जा सकती है। साथ ही साथ गेल ने ये भी ऑफर किया है कि वो इन कंपनीज के जो स्टील प्लांट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने में भी मदद करेगा नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, प्रकाश ने आपको सारी बात बता दी है। मोटा मोटी खबर सुनने से, उनके बात रखने से ऐसा लग रहा है कि गेल और टाटा स्टील दोनों को फ़ायदा है, दोनों के लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि टाटा स्टील को गेल ही सप्लाई करेगा, अडानी की तो गैस वहाँ पे है नहीं। और दूसरा, गेल के लिए अच्छा पॉइंट है कि उसको देश की नंबर 1 स्टील कंपनी सप्लाई करने को मिल जाएगी गैस के तौर पर। थोड़ा ही नीचे होने से ये तुरंत मेटल इम्पैक्ट आता है और बैंकिंग इम्पैक्ट आता है, वो अपनी स्क्रीन पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। दूसरा है एशियन पेंट, क्रूड का थोड़ा फॉल, इसका बेनिफिशियरी, और इंडसन बैंक भी आज 0.5% ऊपर है। तो इतनी बुरी भी लिस्ट नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। इसमें रिलायंस, एल&टी, एचयूएल जैसे शेयर्स अभी गुम हैं। कमजोरी में भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब आधे % नीचे हैं। टीसीएस भी 0.5% नीचे है। इसलिए मेरे पास थोड़ा समय हमको और लगेगा शायद ठीक होने के लिए। डेल्टा कॉर्प खुल रहा है 6% ऊपर, क्योंकि जो कोर्ट ने बात की है वो गंभीर बात की थी, इसलिए डेल्टा कॉर्प पे ध्यान रखिएगा। 6% गैप के खुलने पर लेना है नहीं लेना, 2 मिनट रुक जाइए, वॉल्यूम सब चेक कर लें, उसके बाद देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन आज ठीक है, भले आपको निफ्टी पर पॉइंट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे, बट एडवांस डिक्लाइन पे आपको नंबर काफ़ी बड़े गैप के साथ मिल रहे हैं। वो 11 वर्सेस 300 है, तो ये अच्छा पॉइंट है। हो सकता है बाजार थोड़ा रीगेन करे। 19,300 का जो एक किला टूट गया था, वापस से मार्केट ने उसको पा लिया 30 पॉइंट गेन के साथ। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि बाजार इसी तरह से टिका रहे ना, तब भी आपको हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर ये नहीं टिकता तो फिर दिक्कत आएगी। भले बड़े ना बड़े, टिक जरूर जाए, ताकि गिरावट का एक फॉल खत्म हो जाए। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर है, 350 का लेवल इसके पास आ चुका है। 42 पॉइंट की बढ़त अब आपको निफ्टी पे दिख रही होगी, 1375 है। मैं फिर से बोलूंगा, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा हमसे 30-40 पॉइंट चले गए, ओपनिंग में सौदा पंच करते तो मिल जाते। बॉस रुक जाइए, अभी आप थोड़ा और से इसको पक्का हो जाने दीजिए, और ये जैसे अभी कच्चा घड़ा भी और पक्का हो जाएगा ना, फिर आप पानी भरेंगे तो बिल्कुल चोएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आज जरा निफ्टी के गेनर्स लेके आते हैं स्क्रीन पर। हिंडाल्को, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी के 2 शेयर आज स्क्रीन पे पहले दिख रहे हैं, इसलिए इन दोनों पे ही फोकस करना, कैश के स्टॉक्स को छोड़ देना। पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज ये निफ्टी के गेनर्स हैं।